मैं हूं निशीत और उम्मीद करता हूं कि आप सब ज़बरदस्त होंगे। आज फिर से हाजिर हूं आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का 12वां अध्याय लेकर। हमेशा की तरह इस अध्याय में भी शुरू करते हैं कि इस अध्याय की हाइलाइट्स क्या क्या हैं, इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं, और फिर नीतियों को एक एक करके हम जानेंगे। इस अध्याय की नीतियों से भी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं कि कैसे गृहस्थ भगवान की कृपा पाते हैं, कैसे लोग इस दुनिया में सुखी रहते हैं, कैसा घर एक स्मशान के समान ही है, एक आदर्श परिवार में कौन 6 लोग होने चाहिए, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के महान गुण कौन कौन से हैं, मरते वक्त कौन आपका सच्चा मित्र है, इस प्रश्न का भी उत्तर इस चैप्टर में मिल जाता है। और फिर कैसे लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस YouTube जर्नी में हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन हमें मदद करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमें समझ में आता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं और क्या पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसे जारी रखिए, प्यार हमें दीजिए, हमें बताइए कि आप और किन विषयों पर वीडियोस देखना पसंद करेंगे, ताकि हम और भी तरह तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति के 12वें अध्याय की नीतियाँ। तो पहला प्रश्न जो हमने बताया था कि कैसे गृहस्थ भगवान की कृपा को पाते हैं, पहली नीति उसी के बारे में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा अर्चना रोज की जाती है, जहाँ स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है। जहाँ इन सारी बातों को जो गृहस्थ पालन करता है, या जिस गृहस्थ के घर में ऐसा वातावरण है, वो गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है। फिर अगली नीति आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किस आदमी को विपुल लाभ होता है, मतलब अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान भी देता है, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प दान भी देता है, उसे बदले में विपुल लाभ, अनलिमिटेड लाभ यानी बेनिफिट्स मिलता है। अब आगे की नीति हमें बताती है कि दुनिया में कौन लोग सुखी होते हैं। तो वही लोग सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, काइंड हैं, जेनरस हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, दयालुता रखते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, और दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, और अंत में बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस लास्ट पॉइंट से सहमत ना हो, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। तो अपनी राय अपने कमेंट्स में हमें बताएं, हम जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दे जिसके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या नहीं ग्रहण की, जिसके आंखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, और जिसके पांव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए हों, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा हो, और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा हो। अरे लोमड़ी, उसे मत खा, नहीं तो तू खुद दूषित हो जाएगी। अगली नीति है कि धिक्कार है उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण, जो कि माँ यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कोई भक्ति नहीं की। मृदंग की ध्वनि धिक्तम करके ऐसे लोगों का धिक्कार ही करती। फिर अगली नीति आचार्य चाणक्य लोगों की क्वालिटीज, उनके गुणों के बारे में बोलते हैं, उनके स्वभाव के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते, सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में नहीं देख सकता, और बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती। उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है, मतलब जो किसी का नेचुरल स्वभाव है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अगली नीति में भी संग कुसंग की बात की गई है, दुष्टों की बात की गई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक दुष्ट के मन में
सद्गुणों का उदय हो सकता यदि वह एक भक्त से सत्संग करने लगे। लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरते हैं उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध कभी नहीं लगती। और फिर चाणक्य कहते हैं कि उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो वे लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। अगर आपने आचार्य चाणक्य की पुराने वीडियोस देखे होंगे, अध्याय 1 से अध्याय 11 तक के वीडियोस देखे होंगे, तो आपने गौर किया होगा कि हर अध्याय में आचार्य चाणक्य अच्छे संगति और अच्छे क्वालिटीज का समर्थन हमेशा करते आए हैं। हर नीतियों में उन्होंने यही बताया है कि हमारे संपर्क से या हमारे सत्संग से, हमारे मित्रों से ही हमारी पहचान होती है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई टेल यू हु यू आर। मतलब आप मुझे बताइए कि आपके दोस्त कौन कौन से हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे हैं। तो लगभग हर अध्याय में आचार्य चाणक्य ने अच्छी संगति का और बुरी संगति का भी ज्ञान कराया, बोध कराया। आइए इस नीति को फिर से पढ़ लेते हैं। उसका आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। फिर अगली नीति कहती है कि एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा कि बताइए इस शहर में महान क्या है। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान। फिर अजनबी ने फिर से सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है। जवाब मिला कि वो धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटा देता है, वही दानी। फिर प्रश्न करता है कि यहाँ सबसे काबिल कौन है। जवाब मिला कि यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य मतलब मटीरियल या सामान या चीजें, और दारा बोलते हैं पत्नी को, या कहीं कहीं औरत का भी रेफरेंस दिया जाता है, हरण करने में काबिल। फिर अंत में ये प्रश्न होता है कि आप ऐसी जगह रह कैसे लेते हैं। तो ब्राह्मण फिर से जवाब देते हैं कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रह लेता है, वैसे हम सब भी इस संसार में इन सारी कुरीतियों मुश्किलों के बावजूद भी रह लेते हैं, रहने के आदी हो जाते हैं। फिर अगली नीति में भी आचार्य चाणक्य संस्कारों की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब वह घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहाँ भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर स्मशान। अगर आपने याद किया होगा तो इंट्रोडक्शन में भी हमने यही बताया था कि स्मशान, कौन सा घर स्मशान है, उस प्रश्न का उत्तर इस नीति में आपको मिलता है। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य मेरे परिवार में कौन से 6 लोग होने चाहिए, आदर्श परिवार में कौन से 6 लोग होने चाहिए, उसका उत्तर दिया है। उनका कहना है कि सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दोस्त है, दया मेरा मित्र है और भीतर की शांति मेरी पत्नी, और अंत में क्षमा मेरा पुत्र है। यही 6 लोग मेरे परिवार के आदर्श सदस्य हैं। अगली नीति में फिर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारे शरीर नश्वर है, मोर्टल मतलब नष्ट हो जाते हैं। धन में तो कोई स्थायी स्वभाव है ही नहीं। मृत्यु हमेशा हमारे निकट है, कब किसका समय आ जाए कहना मुश्किल। इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने शुरू कर देने चाहिए। फिर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में मजा आता है, पत्नी को पति के सानिध्य में, और अंत में क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है, मजा आता है। और जो दूसरे के पत्नी को अपनी माता मानते हैं, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला जैसा समझते हैं, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख जैसा समझते हैं, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही इस धरती पर, इस दुनिया में विद्वान। फिर जैसा इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि भगवान राम के कौन कौन से गुण हैं, अद्भुत गुण या महान गुण कौन कौन से हैं, उसका वर्णन अगली नीति में आचार्य चाणक्य ने दिया है। कहते हैं कि भगवान राम में ये सारे गुण हैं। क्या है? सद्गुणों में प्रीति है, मीठे वचन है, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता है, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण है, गुणों की परख है, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति है, रूप की सुंदरता है और भगवान की भक्ति है, भगवान की
भक्ति, ये सारे गुण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महान गुणों में से एक है। फिर अगली नीति में भी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कल्प तरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत जो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर ही है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्यादाय समुद्र तो खारा है, कामदेव का शरीर भी जला हुआ है, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए हैं और कामधेनु तो पशु ही हैं, इसलिए भगवान के राम के समान कौन है इस धरती, कोई नहीं। फिर विद्या सफर में मित्र है, हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि मतलब मेडिसिन रुग्ण रोगी व्यक्ति की मित्र है, और मरते वक्त केवल पुण्य कर्म ही हमारा मित्र है। और राज परिवारों से शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें, और एक औरत से छल कपट करना सीखें। अगली नीति कहती है कि बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा, जिसे अपना घर नहीं झगड़े पर आमादा आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला आदमी, जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता, ये सभी लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। फिर अगली नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है, और जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। फिर ज्ञान, गुण और संपत्ति कैसे प्राप्त होते हैं, इनके बारे में भी आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, ठीक इसी तरह से बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। अतः इनको अर्जित करने में हड़बड़ाएं नहीं, पेशेंस रखें और मेहनत करते जाएं। फिर आखिरी नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, उसे सचमुच में ही मूर्ख मान लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पक जाए वो मीठा नहीं होता, कभी भी मीठा नहीं होता। तो ये थी अध्याय 12 की सभी नीतियाँ। ये अध्याय कैसा लगा और इस अध्याय की सबसे फेवरेट नीति आपकी कौन सी है, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और हिंदी साहित्य मार्गदर्शन में हम किस तरह के अन्य वीडियोस लेकर आएँ, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।